सभी लोग ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन सुने, क्योंकि सबसे बड़ा वचन है इन दिनों में। जिसके पास वचन है, वचन में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति आंधियों से होकर जाएगा, तूफान से होकर जाएगा, तो भी वो डगमगाएगा नहीं। और सत्य क्या है, इस दुनिया का सत्य क्या है? सपोपदेश की किताब सुलेमान राजा ने 1 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक दुनिया की हर वो वस्तु, एक व्यक्ति का जीवन, एक व्यक्ति की आवश्यकताएं, एक एक चीज पर उन्होंने मनन किया। और अंत में शपोपदेश की किताब 12 अध्याय उसका 13 पद में आकर के उसने सारे वचन का निष्कर्ष निकाला। सारी दुनिया के ऊपर में मानव जाति के लिए निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष के वचन को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। सपोपदेश की किताब 12 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। शाबा रामा शेखे रेबे। सपोपदेश की किताब 12 अध्याय उसका 13 पद। माइक में पढ़ना है बेटा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। किसका कर्तव्य? किसका कर्तव्य? मनुष्य कौन है? क्या किसी एक जाति संप्रदाय के लिए प्रभु का वचन लिखा गया है? जोर से बोले, लिखा गया है? नहीं, सारे मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, चाहे वो किसी भी देश की बोली बोलता हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उस सब के लिए परमेश्वर ने बोला कि अंत की बात यह है। परमेश्वर का वचन सुलेमान के पास आया और सुलेमान ने इस वचन में लिख करके सारे मानव जाति के लिए ये वचन को पहुंचाया कि अंत की बात यह है कि सारे मानव जाति के लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने आपको मुझको बनाया है, जिसने पूरे मानव जाति की सृष्टि की है। वही परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि वही सच्चा और जीविता है बोल करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं, जब आप और मैं विश्वास करते हैं कि एक जिंदा खुदा है, उसकी खूबसूरती हमारे अंदर झलकना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। सब मेरे साथ हैं? सब मेरे साथ हैं? मुझे नहीं लगता मेरे साथ रहते तो जोर से बोलते। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे अंदर में है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, उसकी खूबसूरती दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? तो बोलो ना जोर से हालेलुया। एक स्त्री या एक पुरुष, ध्यान से सुनना, फेशियल करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है या जाता है। ब्यूटी पार्लर जाके आने के बाद क्या वो लाइबॉय साबुन से अपना मुंह धोती है क्या? धोता है क्या? धोता है क्या? धोती है क्या? क्यों नहीं धोती है? अरे उसने मेहनत करके
पैसे दे करके, समय व्यतीत करके अपने फेस को क्या किया है? फेशियल करवाया है। कम से कम वो फेशियल शाम होते तक या कोई प्रोग्राम होते तक या किसी पार्टी में जाते तक उस फेशियल को बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे में उसने अपना धन लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है तो ये फेशियल धोने से जाने वाला नहीं है, ये खूबसूरती लक्स साबुन से धोने से जाने वाला नहीं है, लेकिन ये फेशियल प्रतिदिन खूबसूरत बनाने वाला फेशियल है। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा? अंत की बात यह है। और अंत की बात आपको और मुझको मालूम है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो उसकी खूबसूरती हमारे अंदर से दूसरों को दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको देखकर शैतान डरता है, लेकिन वो आपको डराने का प्रयास करता है। इसलिए आपको मालूम है होना चाहिए कि आपके अंदर में खूबसूरत परमेश्वर की आत्मा रहती है। वो खूबसूरती देखकर कांपता है, लेकिन वो फिर भी आपको डराने का प्रयास करता है। आप डरे नहीं, अपनी खूबसूरती में चले। हालेलुया। खुदा आपको उठाएगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। शैतान को लज्जित करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपको मालूम है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि व्यवस्था में यदि हम चले जाएं, व्यवस्था में परमेश्वर बातचीत करता था। व्यवस्था में परमेश्वर क्या करता था? बातचीत करता था। आज भी परमेश्वर बात करता है, लेकिन मनुष्य के पास टाइम नहीं है। प्रभु के बच्चों के पास टाइम नहीं है। उसको सुनते हैं और अनदेखा करते हैं, उसको देखते हैं और उसको उसके विरोध में चले जाते हैं। बाद में जा करके रोने लगते हैं, अरे मैं वो संडे नहीं गया, अरे मैं ये संडे नहीं गया, अरे मुझे वो संडे जाके बताना था, अरे मुझे ये संडे जाके बताना था। अरे पर बताने के लिए खुदा ने आपको अपने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए खुदा ने आपको तैयार नहीं किया। आपको दर्शन इसलिए दिया, आपको बातचीत इसलिए किया कि आप उसके काम को करें, आप उसके लिए खड़े हो जाएं। आप उस काम के लिए जो विश्वासियों के होने के कारण से खुदा ने आपको खड़े किया है, तो आपसे ही लेखा लेगा। खूबसूरती आपके अंदर डाला है तो आपको ही संभालना है, पड़ोसी को नहीं। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक युद्ध चल रहा था। लसन मी, एक युद्ध चल रहा था एमोरियों के बीच में और इजराइलियों के बीच में। तब मूसा नहीं रहा। मूसा के बाद यहोशू 40 वर्ष की सफर में यहोशू को परमेश्वर ने खड़े किया और सामने में युद्ध चल रहा है। तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला, हे यहोशू, मैं कल सारे एमोरियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। बाइबल विश्वास की कुश्ती के विषय में बताता है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वास की कुश्ती में ही आप जीत सकते हैं। विश्वास की कुश्ती में आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास की लड़ाई लड़नी है आपको। इसके ऊपर उसके ऊपर, इसके ऊपर उसके ऊपर विश्वास नहीं दिखाना है। आपका विश्वास, आपका प्रभु, आप दोनों के बीच में ही एक अच्छा संबंध को स्थापित करता है। वो प्रार्थना के द्वारा, वो परमेश्वर के प्रेजेंस के द्वारा ही वो जीत आप हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे यहोशू का किताब 12 अध्याय, उसका 13 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण के बाद में पढ़े। यहां लिखा हुआ है,
उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और ए चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। यदि परमेश्वर आपका युद्ध लड़ता है, परमेश्वर आपके लोगों के लिए युद्ध लड़ता है, तो बात करता है। आपको मैंने पिछले संदेश में एक बात बताया था कि यदि परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है तो वो बुला कर ले जाएगा। हालेलुया। वो क्या करके ले जाएगा? बुला कर ले जाएगा। यदि आपके साथ कुछ आश्चर्य कर्म करना चाहता है या आपको इस्तेमाल करना चाहता है तो आपको पवित्र आत्मा से भर के ले जाएगा। और ये तो जो काम खुदा आपके साथ करवाना चाहता है और सामने वाला उस काम को अंगीकार नहीं करता है, उस कार्य को देखने के बाद भी अंगीकार नहीं करता है, तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उसका मुंह बंद कर देगा। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने बोला, मैं कल की युद्ध में एमोरियों को तेरे वश में कर दूंगा। और युद्ध चालू हो गया। हालेलुया। युद्ध क्या हो गया? बोलो ना, युद्ध क्या हो गया? चालू हो गया है। लड़ाई झगड़ा चल रहा है इजराइलियों के बीच में और एमोरियों के बीच में लड़ाई चल रहा है। और दोपहर हो गया है, तीसरे पैर का टाइम आ गया, चौथे पैर का टाइम आया होगा, शाम ढलने वाला होगा। तब यहोशू विश्वास से खड़े हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला मैं एमोरियों को वश में कर दूंगा। क्योंकि सूर्य ढल गया मतलब युद्ध क्लोज हो जाएगा। शाम हो गया, नियम होता रहा उस समय में कि सूर्य ढला मतलब कोई किसी के ऊपर हथियार चला नहीं सकता। हालेलुया। तब यहोशू खड़ा हुआ और स्वर्ग की ओर देखा, आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर देख करके स्वर्ग के परमेश्वर को विश्वास से स्मरण किया और विश्वास से कहा, हे सूर्य, हे सूर्य, तू गिबोन पर और ये चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर ठहरा रहे। कमांड कर रहा है। यहोशू विश्वास से सूर्य और चंद्रमा को कमांड कर रहा है। क्या उसका परमेश्वर अलग है? मुझे सुनने वाले बोले, क्या उसका परमेश्वर अलग है? क्या उसका परमेश्वर टोपी और सूट बूट पहन के आया, कुर्ता पहन के आया? उसका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर एक है, पर उसके विश्वास और हमारे विश्वास में फर्क है। वो सुन करके कमांड किया, वो सुन करके परमेश्वर की आज्ञा को सुन करके विश्वास से सूर्य और चंद्रमा को आज्ञा दिया। अरे हमने जीवन को बदला, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और एक दुष्ट आत्मा पकड़े वाले को आर्डर देने के लिए, आज्ञा देने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। और बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ सब कुछ सब कुछ। एक सांप घर के बगल से गुजर जाता है ना, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़ों को किसने बनाया? किसने बनाया बाबू? परमेश्वर ने बनाया। और एक सांप इधर से साइड से गुजर जाए, ऐसा घूमते घूमते कहीं से इधर निकल जाए, या मेंढक को या फिर कीड़े मकोड़े को भगाते निकल जाए, उस दिन रात भर नहीं सोएंगे। शैतान आ गया था। कौन आ गया था? शैतान आ गया था। अरे समझो वचन को, आप सही है, फेथफुल है। शत्रु की, दुष्ट की, जादू टोना की, बलि का कोई भी स्पिरिट, कोई भी आत्मा आपकी आंगन में, आपके आसपास नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु ने आपको अपने खून में डाप के रखा है। मालूम होना चाहिए।
मालूम ही नहीं है सांप आ गया। रात भर सांप के बारे में सोच रहे हो तो सपना में क्या आएगा बाबू? सपना में क्या आएगा अक्का? अम्मा सपना में क्या आएगा? सांप। संडे के दिन आप क्या बताओगे? अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, रात के मैं सो ही नहीं हूं। हालेलुया। विश्वास को उठाओ, अंदर से विश्वास को जगाओ। परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आप और मैं भी एलिया के समान। एलिया ने बोला मैं भी तुम्हारे समान मनुष्य हो। आज आदि आप अपने आप को पहचानोगे, आप प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, तब आप प्रभु के बड़े बड़े काम कर सकते हो। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। नहीं तो 11 बजे रात के फोन करके बोलोगे बहुत बुरा सपना आया पास्टर, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत पसीना निकल रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परेशानी लाया तो भगाने वाला आपके अंदर में है, भगाने वाला को आप जानते हैं। घुटने टेको, हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, आज्ञा दो, कमांड करो, वो गंदी आत्मा चली जाएगी। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। बोलो तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। अरे यीशु मसीह को छोटा करके आप बढ़ोगे तो दुष्ट आत्मा आएगा, कौन आएगा? यीशु आएगा आपके पास। यीशु को पीछे रखोगे और आप सामने सामने चलोगे। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 91:11-12 में कि तू जिस नगर में जाएगा, जिस रास्ते में जाएगा, खुदा तेरे लिए स्वर्गदूतों का साथ में पहरा देगा। हालेलुया। तू जिस गाड़ी में जाएगा, जिस तरफ सफर करेगा, जहां जहां जाएगा, वहां वहां मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा बोला। हालेलुया। किनको भेजूंगा बोला? बोलो ना, किनको भेजूंगा बोला बाबू? स्वर्गदूतों को। और स्वर्गदूतों को भेजने वालों को आप पीछे रखोगे और आप आगे जाओगे तो कौन आएगा? लड़ना किसको है? इसलिए समझो, यहोशू पहले सुना। यहोशू क्या किया? पहले सुना। परमेश्वर उसको बताया कि कल जो युद्ध होगा मैं तुझे विजय बनाऊंगा। और देखा, अरे बाप रे, समय तो ढलता जा रहा है, अभी तो यमोरियों को मारना है, उनको वश में करना है। शाम 5 बज गया, सूर्य अस्त हो गया, युद्ध बंद हो जाएगा और यमोरी लोग भाग जाएंगे, फिर से हमको कल युद्ध लड़ना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में तैयारी के साथ आए हैं तो इसी समय आपकी सारी समस्या का समाधान आप लेकर जाना है। कल से फिर कल आकर फिर प्रार्थना करूंगी, या अगले संडे आकर के मैं फिर से प्रार्थना करूंगी, या फिर से मैं दोबारा उस विषय के लिए प्रार्थना करूंगी, उस समय की तरफ मत जाइए। आपने सुना, यहोशू ने सुना, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहा, समय को देखा, परिस्थितियां विपरीत चल रही है, उठा, खड़े हुआ, बोला हे सूर्य तू कहां ठहरे रे? गिबोन पर। और ये चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर ठहरे रे। जब तक एमोरी लोगों को इजराइल लोग मार करके विजय ना हो, तब तक तू वहीं ठहरे रे। और बाइबल बताती है एक किताब में, अयार नाम की किताब में, इस पूरे वृत्तांत को लिखा गया है। और वो किताब आज भी इस दुनिया में है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए। यदि वो उस समय करता रहा तो आज भी करने के लिए सर्वशक्तिमान है। आप परमेश्वर को देखें, आप अपने आत्मा में अपने आप को झांके और उस प्रभु की तरफ देखें, तब तो प्रभु आपके लिए काम करेगा। आराधना नहीं, मुंह में एक गीत नहीं,
परमेश्वर के एक वचन हृदय में नहीं, फिर कैसे युद्ध जीतोगे? हालेलुया। कैसे दिनचर्या की परिस्थिति से आप जयवंत होगे? युद्ध आपका है, खुदा ने शास्त्र दे दिया है, निकालना है और बढ़ना है। हालेलुया। आपको मालूम है विश्वास करने वालों के लिए कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। आपके पास यदि सच्चे परमेश्वर की सच्ची आराधना है, आप अपने आप को फैथफुल समझते हैं, इस दुनिया में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, सब जगह आप जाकर के उसकी स्तुति आराधना करके आ सकते हो। उस परमेश्वर की, उनकी नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। दाऊद ने बोला मैं देवताओं के बीच में भी तेरा, सुनने वाले बोले मैं देवताओं के बीच में भी तेरा जो है नहीं। यदि भजन संहिता 114 अध्याय यदि आप पढ़ते हैं जाकर के, उसमें पूरा विश्रांत लिखा हुआ है, वो कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है तो उसके ऊपर में भी आपको अधिकार है। पढ़ेंगे यिर्मयाह किताब 10 अध्याय उसका 11 पद। यदि आप अच्छे विश्वास रखते हैं, सपोपदेश की किताब में लिखा हुआ है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और अंत की बात यह है कि सब परमेश्वर पर विश्वास रखें। यदि आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, सब कुछ संभव है। पढ़ेंगे यिर्मयाह किताब 10 अध्याय उसका 11 पद। हाँ, लिसन में, तुम उनसे यह कहना, अच्छा से एक जन पढ़ना, हे देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। मालूम होना चाहिए आप। हालेलुया। बाइबल पढ़ोगे तो मालूम होगा, वचन सुनोगे तो मालूम होगा। अंत के दिन में जब न्याय होगा, वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत के दिनों में जब न्याय होगा, परमेश्वर अपनी सिंहासन में बैठा होगा और यीशु मसीह दाहिने में होगा, और दुनिया में जितने भी देवी देवताएं आए वो सब भी उस न्याय के सिंहासन के सामने में खड़े होंगे। और पूरी दुनिया जब से उत्पत्ति हुई तब से लेकर के सारे मानव जाति परमेश्वर के सिंहासन के सामने में खड़े होंगे और परमेश्वर न्याय करेगा, पूछेगा कि तूने इस पृथ्वी में किसकी आराधना की। वो भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, बाइबल ऐसा बताता है। और वो व्यक्ति बोलेगा मैंने इसकी आराधना की, और वो देवता बोलेगा मैं उसको नहीं जानता हूं। तब वो कहां डाल दिया जाएगा? लिसन में, कहां डाल दिया जाएगा? नरक में डाल दिया जाएगा। अनुग्रह केवल यीशु मसीह में है, और अनुग्रह के पात्र आप हैं, और आप पात्र हैं तो उसकी खूबसूरती आपके अंदर दिखनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर सांसारिक फेशियल नहीं, पवित्र आत्मा की खूबसूरती दिखनी चाहिए। आप चर्च आके जाते हैं, हंसी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। आप आए हैं, बड़ा बोझ लेकर के बैठे हैं, बड़ा टेंशन लेकर के 6 दिन का टेंशन को वापस लेके जाएंगे, इसका मतलब है आप जो कुछ खुदा के वचन के द्वारा सुने, खुदा का वचन को सुनने के बाद भी आप समस्याओं को पहला स्थान देते हैं, तो आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू देख लिया, अरे समय खत्म हो रहा है। आप भी देखते हैं, आप भी कन्वेंशन जाते हैं, कन्वेंशन करते हैं, हम सब मिलकर के बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं,
उपवास प्रार्थना करते हैं कलीसिया में 10 दिन का, हम हालेलुया सेमी क्रिसमस करते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स करते हैं, सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई अंधा बोल रहा है यहाँ पर, कोई गूंगा बोल रहा है यहाँ पर, कोई हालेलुया बहरा सुन रहा है यहाँ पर, सब कुछ हालेलुया आप अपनी आंख के सामने में देख रहे हैं। लेकिन अब आपकी बारी है, वो सब देखकर जो आपने सीखा सुना और विश्वास को जगाया है, अब आपकी बारी है कि आप करना है। समय खत्म हो गया, अब आप समय आपकी बारी है। किसी ने आया, किसी ने हालेलुया करके पवित्र आत्मा के जरिए ये संदेश दिया कि हालेलुया तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है कि जाकर तुम फल लाओ। फल कैसे आएगा कि तुम्हारा फल इस परमेश्वर के भवन में बना रहे, उसके बाद जो मांगोगे खुदा बोला वो सब मैं तुझको दूंगा। अरे यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला? कल मैं वो सारे दुष्ट लोग को तेरे हाथ में कर दूंगा। युद्ध करना है। समय गुजरता चला गया, उसके दिमाग में आया परमेश्वर मेरे को बोला है, परमेश्वर मुझे क्या किया है? बातचीत किया है। उस विश्वास को लेकर खड़े हुआ बोला, ये सूर्य की मौत पर ठहर जा, हिलना मत। है चंद्रमा अय्यालोन की तराई में वहीं रुक जा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है। और परमेश्वर ने बोला आज मैं जयवंत करूंगा। कल की बात नहीं किया, आज की बात किया। इसलिए जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, तब तक जहां का वहीं पर से रह करके रोशनी देते रहना। आपके पास भी वो अधिकार है, आप भी कर सकते हैं। कितने लोग करना चाहते हैं? देव रात में क्या मिलेगा? कितने लोग करना चाहते हैं? विश्वास, इधर अगुवाई हो तो इधर उठाना है। हालेलुया। वचन में आपको अधिकार दिया गया है। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 पद। विश्वास करने वाले आप, विश्वास की शिक्षा देने वाला मैं परमेश्वर का याजक, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, वह भी करेगा, वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। किसको मिला अधिकार? किसको मिला अधिकार? अब जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। असंभव दृष्टि से कभी मत देखना। जीवन भर शैतान आपको वही विश्वास में रखे, आप उसके पीछे का भाग को देखने का प्रयास करना। जो बीच में आपकी नजरों को रोकता है ना, उसके पीछे का भाग देखने का प्रयास करना, ताकि वो बीच की जो रुकावट है खत्म हो जाए। असंभव फैत आपको कभी भी आशीषित नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने सब अधिकार, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी हालेलुया योग्य हैं, तो आप भी हालेलुया आपकी प्रार्थना के द्वारा भी अकाल आ सकता है, बारिश आ सकता है, भूकंप को रोक सकते हैं, भूडोल को रोक सकते हैं, तूफान को रोक सकते हैं, सब काम आप कर सकते हैं। यीशु मसीह पानी पे चला, आप भी पानी पे चल सकते हैं। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, आप भी मुर्दों को जिला सकते हैं। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास किया, आप 100 दिन का उपवास कर सकते हैं। यीशु मसीह के साथ स्वर्ग से एलिसा आया करते तो बात करने के लिए, आपके साथ आपका प्रभु आकर खड़े होकर बात कर सकता है। कब? सुनना मसीह के वचन से, अच्छी आराधना आत्मा के साथ, विश्वास योग्य जीवन रहने से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को स्वीकार करने से, सारी आशीषें आपकी है। बोलो यीशु मसीह की सारी आशीषें आपकी है। लेकिन क्या करें हम? संसार, शरीर, लोग इनको ज्यादा महत्व देते हैं। हम चाहते हैं हमारे बाल बच्चे बहुत बड़े बने, बहुत अच्छे बने, लेकिन हम कभी भी उस बात को, उस विषय को लेकर के गंभीरता रूप से काम नहीं किए।
और हम कभी भी अपने बच्चों को बैठा करके या फिर हमने कभी वचन के साथ या कभी उपवास रख करके हमने शिक्षा नहीं दिया, हम संसार में भागते रहे और संसार हमारे परिवार को भगाता रहा, तो क्या परिवार आशीष में बनेगा? बनेगा? बिखर देगा शैतान। बाद में पछताने से क्या होगा? जब पूरी खेत को ही चिड़िया चुग गया तो खेत तो टांगरी रहेगा ना। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करना और यहोशू की तरह जांच लेना और अपने विश्वास के अनुसार चलना। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में क्या लिखा हुआ है? तुम मेरे राज्य को और मेरे धर्म को खोजो, मैं संसार की सारी आशीष से तुमको दूंगा। हालेलुया। अवपल्ली गांव की नहीं बोला, बीजापुर जिले की नहीं बोला, छत्तीसगढ़ राज्य की नहीं बोला, भारत देश की नहीं बोला, पूरे संसार की। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर उन्हीं को बढ़ाता है जो विश्वास योग्य होकर बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद जितने लोग का भविष्य बना है ना, प्रभु में जो चल रहे हैं ना, उनके पास कभी बैठ करके सुनना जाकर, उनके पास में बैठकर कभी सुनना कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम किया। उनकी गवाहियों को सुनना बैठ करके। क्या थे वो लोग? उनके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। पास्टर विजयनाथ कल अपना टेस्टमनी बता रहे थे। हालेलुया। पास्टर विजयनाथ एक टेस्टमनी बता रहे थे। जब वो लोग प्रभु में नया नया आए तो उनके पास पहनने के लिए शर्ट नहीं, पहनने के लिए क्या नहीं है? शर्ट नहीं। और जो शर्ट पहनते थे वो शर्ट बदबू आता था। हालेलुया। वो शर्ट से क्या आता था? बदबू आता था। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने के कारण से आज परमेश्वर ने सब कुछ बदल डाला। बड़ी बड़ी कार, गाड़ी, बंगला में चलते, एसी रूम में रहते। परमेश्वर जीरो से हीरो बनाता है, पर जो वचन के अनुसार चलता है, अपने मन को फिराता है, बुरे काम, बुराई, पीना, खाना, लड़ाई, झगड़ा, संसार, इसमें से जो बाहर आकर के यीशु के पीछे चलने का निर्णय करता है, उसके लिए यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 7 पद और 8 पद पढ़ेंगे। विश्वास करने वाले परमेश्वर के प्रियजन, जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको सिखाया, जिसने आपको आत्मा दिया, वो परमेश्वर बोल रहा है कि चलते चलते या प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को क्या करो बाबू? क्या करो? निकालो। तुमने जो सेंत और मेद में पाया है, उसे सेंत मेद में दो, बांटो। इतना बड़ा अधिकार आपको मालूम है? पूरी दुनिया, वर्ल्ड, हर जाति धर्म के लोग अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। उनमें से एक भाषा हमारा भी है। हम भी अपनी भाषा में परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से जानते हैं। वो बोल रहा है, तू चंगा हो गया है, तू छुटकारा पाया है, तू आशीषित हो गया है, तेरे पास कुछ नहीं था, तू जीरो था, मैं हीरो बनाया हूं, अब तेरी बारी है, तू लोगों को हीरो बना। हालेलुया। अब तेरी बारी है, तू लोगों को हीरो बना। बीमारों को चंगा कर, जिस नगर में जाए उस नगर के लोगों को चंगा कर, उस नगर की बीमारियों को दूर कर, उस नगर के दुष्ट आत्माओं को दूर कर, वहां के बंधनों को खोल।
फ्री में मैं तुझको विश्वास करने से दिया हूं, इसलिए फ्री में कार्य कर। हालेलुया। जब तू ऐसा करते जाएगा, जब तू ऐसा करते जाएगा, तेरा परमेश्वर संसार की सारी आशीषें तेरे पीछे लाता चला गया। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर और इतनी बड़ी आशीष हम प्रभु के बच्चों के लिए है। हम अपने परिवार को बचाएं। यदि हम प्रभु को जानते हैं, हम यीशु मसीह कौन है उसको जानते हैं, यीशु मसीह कैसा परमेश्वर उसको जानते हैं, और हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे लोग जो नहीं जानते हैं, हमारा कर्तव्य है उसको बचाने का। हमारा कर्तव्य है, एक दिन वो भी मरेंगे, एक दिन हम भी मरेंगे, लेकिन हमारे पास स्वर्ग ले जाने वाला यीशु मसीह है, और उनके पास स्वर्ग ले जाने वाला यीशु नहीं रहेगा। जब न्याय होगा सब खड़े रहेंगे, वो उधर डाल दिया जाएगा, हम इधर डाल दिए जाएंगे, तब दांत पीसने से और रोने से कुछ आने वाला समय रहते हुए यहोशू खड़े हुआ, समय रहते हुए देखा कि हालेलुया मेरे लोग हार रहे हैं, मेरी प्रजा हार रही है, इसलिए खड़े हुआ, बोला हालेलुया मेरी प्रजा को जिताना है परमेश्वर, तू तो कल बोला था और समय ढलता चला जा रहा है, इसलिए मेरी प्रजा को बलवान कर, मेरे लोगों को बल दे, शक्ति दे। हालेलुया। और खड़े हुआ, बोला हे सूर्य ठहर जाओ, हे चंद्रमा ठहर जाओ, जाके वहीं रुक गए। वचन में पावर है। आदि में क्या था, आज क्या है, कल क्या रहेगा। हेलो, कल क्या रहेगा, आप रहे या मैं रहूं या ना रहूं, परमेश्वर का वचन, और यही वचन मुंह से निकलेगा और ये वचन काम करेगा। वचन में लिखा हुआ है, ऐसे क्या किताब 43 अध्याय में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के बेटा बेटियों से या परमेश्वर के अभिषिक्त जनों के मुख से जो वचन निकलता है, वो वचन खाली नहीं लौटता है, वचन काम करके आता है। यदि वचन को आप हाथ से हालेलुया मनन करना चालू करेंगे, वचन को हालेलुया स्मरण करना चालू करेंगे, वचन को अंदर से हालेलुया ओ हालेलुया चबाना चालू करेंगे, और जब वचन को आप निकालेंगे, वचन काम करेगा। दुष्ट आत्माएं भागेगी, बीमारियां भागेंगी, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कमांड करने की जरूरत है। बोलो ना हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। क्या करने की जरूरत है, कमांड करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। सड़क कुत्ता आने से क्या चुम्मा लगाते हो, खटिया लगाते हो, सोफा देते हो, दीवान देते हो, कि अंदर का कोई रूम देते हो। हालेलुया। कुछ देते हो सड़क कुत्ता आने से, कुछ सड़क कुत्ता आने कुछ देते हो क्या, कुछ देते क्या, क्या देते हो, क्या देते हैं सड़ा कुत्ता आने से, सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा वाला, सबसे मोटा वाला डंडा निकालते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते, निकालते कि नहीं निकालते, सबसे तगड़ा वाला, सबसे अच्छा वाला तो पर नजर जाएगा, और मुंह में कैसा वाला आएगा, डंडा के साथ मुंह में कैसा वाला गाली आएगा, अच्छा वाला गाली आएगा, बस बोलने वाला है। ताकत से हम अधिकार से कमांड करते हैं, करते कि नहीं करते, अधिकार से कमांड करते हैं। सड़ा कुत्ता है, सोफा में बैठ जा बोलते क्या। हालेलुया। वचन जानना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज्ञा के अनुसार चलिए, उपवास करिए, प्रार्थना करिए, 6 दिन काम करिए, 6 दिन का तकान के साथ यदि परमेश्वर के भवन आते हैं, 7वें दिन में आप बड़े आनंद के साथ आराधना करिए, खुशी से आराधना करिए, नाचिए, गाइए, झूम झूम के आत्मा में आराधना करिए। और जब आप परमेश्वर के भवन से बाहर निकले तो फेशियल नहीं दिखना चाहिए। कौन दिखना चाहिए दीपक, कौन दिखना चाहिए, यीशु मसीह की ज्योति दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, यीशु मसीह की ज्योति दिखना चाहिए। जैसे ही आप चर्च से बाहर निकले, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, कैसा नाचते गाते खुशी से जाना है। तो 6 दिन का दुख दूर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बहुत मुश्किल से मेरा पत्नी डांटने से गया हूँ, बोला तेरे को मैं समझ में नहीं आया, तेरे को कुछ समझती नहीं है, जब पता से लेकर बैठा है। अरे कम से कम वो प्रयास तो
की तुझे भवन में लाने के लिए कि तेरा दर्द दूर हो। तू दर्द को पकड़ा है, तू दर्द में ही अपने है 2 घंटे 3 घंटे का गुजार दिया है, तो क्या लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? क्या लेके जाएंगे? वही लेके जाएंगे। उसको बुलाइए। वचन में लिखा हुआ है, सारी चिंताएं मुझ पर, क्योंकि मुझे तुम्हारा डालोगे नहीं तो यीशु मसीह ध्यान करेगा क्या? यदि इस माइक को निकाल करके यार कुछ नहीं रखूंगा तो साफ है, लेकिन जैसे मैं इसको रख दूंगा तो इस टेबल को भी समझ में आएगा कि मेरे पर कुछ आया है। जब कुछ आया तो टेबल भी बोलेगा अरे इसको देखना चाहिए। देखेगा तो क्या है ये? इसके ऊपर चित लगाएगा कि नहीं लगाएगा? परमेश्वर को चिंताएं दोगे, विश्वास योग्य होकर बोलोगे तो वो भी देखेगा अरे ये तो मेरे को दे दिया, इसको मुझे क्या देना है? कुछ ही देना है। और जैसे बाहर निकलोगे, अरे सही बात नहीं, तू बहुत परिश्रम करके मेरे को लंगड़ते रहे लाइए, लेकिन देख इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, कुछ नहीं है, सब गया। वाह, अगले संडे जल्दी आएंगे, तेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है। तो अगले संडे एक काम करना, मेरे को 5 बजे उठाना, जल्दी तैयार होकर के आएंगे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या करना है? विश्वास योग्य अपने आप की वरदान को, अपने जीवन की अंदर की खूबियां जो पवित्र आत्मा ने आपके अंदर डाला है, वो फेशियल जो 2 घंटे में धुल जाएगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा का फेशियल लाइफ टाइम चमकेगा। मूसा के अंदर चमका कि नहीं चमका? मूसा के अंदर चमका कि नहीं चमका? 40 दिन 40 रात था मूसा बिना फेशियल के। वो जब उतरा, लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए, सूर्य की किरणें के समान उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। तो मूसा ऐसा चेहरा ढक करके चलता था, तो कपड़ा ढक के चलता था, कपड़े से भी किरणें निकला करती थी। आप और मैं भी ऐसे फेशियल को लेना है, आप और मैं भी ऐसे सामर्थ को लेना है। सामर्थ को लेने के बाद अभिषेक की ओर बढ़ना है, अभिषेक को लेने के बाद किधर बढ़ना है? महिमा की ओर बढ़ना है। 3 स्टेप है एक मसीह व्यक्ति के। यीशु मसीह मेहनत किया, उपवास किया, क्या किया? और महिमा में प्रवेश करने से पहले कौन आया? 40 दिन का उपवास खत्म होने से पहले कौन आया? कौन आया? कौन आया? सब मेरे साथ नहीं लग रहा है। कौन आया? शैतान आया। क्योंकि 40 दिन खत्म हो गया, आप थोड़ा सा खाना खाएगा, थोड़ा सा शरीर में ताकत आएगा और परमेश्वर की महिमा यीशु पर उतर जाएगी, इसलिए रुकावट डालने आ गया। हालेलुया। वो भी बराबर खड़े रहता है। अच्छा चीज आते समय में आपको खींच के इधर ले जाएगा। स्वर्ग का कोई बड़ा आशीष आने का टाइम में आपको चर्चा नहीं देगा। आप धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गए, थोड़ा सा हरा भरा हो गया, शैतान भी घूमते रहेगा अगल बगल, ऐसा करके देखते रहेगा, ऐसा करके देखते रहेगा। इसको इस संडे जाने नहीं दूंगा रे भाई, ये इसका घर धीरे धीरे हरा भरा हो रहा है, धीरे से लगे फुटुम से कुछ तो डालेगा, पति पत्नी में कुट कर देगा, बच्चे में कुट कर देगा, एक बात पे जगह टेंशन हो गया, चर्च नहीं जाओ, खत्म। धीरे 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 आपको वहीं रगड़ देगा, वहीं रगड़ देगा, वहीं कंगाल कर देगा। बाद में एक दिन गवाही में बोलेंगे, मैं ना पहले 5 साल पहले 8 साल पहले मैं इतना आशीषित हुआ था, इतना आशीषित हुआ था, लेकिन अचानक मैं साइड चला गया हूँ। मेरा आशीष चला रहे, साइड चले नहीं गए आप, चल आपको ले जाया गया। कौन ले गया? कौन ले गया? शैतान ले गया। आपको पता ही नहीं चला कि आपकी आशीषों को बर्बाद कर दिया। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को सुनो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आज्ञा के अनुसार चलो, मैं तुमको धन्य बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? धन्य बनाऊंगा। चुना हुआ परमेश्वर कभी आपको मुझको नहीं छोड़ेगा। बड़े बड़े पहाड़ आएंगे टल जाएंगे, पहाड़ी आएंगे टल जाएंगे, भूकंप आएंगे टल जाएंगे, बूढ़े होंगे टल जाएंगे, सब टल जाएंगे। आपकी और मेरी प्रार्थना में इतनी ताकत है, इसलिए मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, हालेलुया। सुलेमान ने बोला इस दुनिया की सारी वस्तुएं बेकार है, केवल एक ही चीज सच्चा और अच्छा है, वो है परमेश्वर पर विश्वास रखना। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मेरा परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वो सच्चा और अच्छा है। बाकी दुनिया में सब चीज व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। बोलो यीशु मसीह की।